जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम तलबा इकराम, उम्मीद है आप सभी हज़रात खैरियत से होंगे। पिछले सेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि आपके क्वेश्चन पेपर्स आएंगे वो किस तरीके के होंगे और उसका फॉर्मेट, उसमें वेटेज टाइप और उसका पैटर्न, ये तमाम चीज़ें हमने उसमें समझने की कोशिश करी थी। मान लीजिए कि आप इम्तिहान हॉल में बैठे हुए हैं, आपके पास पेपर आ गया, ये वाला, ये पेपर आपके पास आ गया, आज ही आपका क्वेश्चन पेपर है, तो इसको कैसे करेंगे? ठीक है जी। मान लीजिए, फर्ज कर लीजिए, ये तो आपने पढ़ा होगा कि क्या कहते हैं जिस तरीके से जाहिर में किसी चीज़ का वकूअ होता है, इसी तरीके से आपके जहन में भी किसी चीज़ का वकूअ हो सकता है। तो इमेजिन कि आपके पास ये पर्चा आ गया, अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो किस तरीके से करेंगे? ये क्वेश्चन पेपर है, इसके आंसर्स मैं तैयार करके लेकर आया हूं। आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, चलिए। ये हिदायत तो हमने कर ली थी। हर उसमें कई पार्ट होते, 2 पार्ट होते हैं हर उसमें। जितने भी पेपर्स हैं आपके, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ये पार्ट ए है। हर पार्ट में फिर कई सेक्शंस होते हैं, हर पार्ट में कई सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए रीडिंग, सेक्शन बी होगा इसमें मान लीजिए राइटिंग का, सेक्शन सी होगा ग्रामर का, सेक्शन डी होगा लिटरेचर का। इस तरीके से 4 सेक्शन होते हैं। फिर पार्ट बी शुरू होता है, फिर उसमें भी 4 सेक्शन होते हैं, रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर और लिटरेचर। ठीक है जी। इस तरीके से टोटल ये 8 सेक्शन बन जाते हैं। अब यहां से लेकर यहां तक 1, 2, 3, ये 3 पैराग्राफ मौजूद हैं। तीनों पैराग्राफ मिलकर ये समझ लीजिए मजमून का एक इक्तिबास है, ये एक पैसेज बन गया। ये इसको पहले पढ़ते हैं, फिर इसके सवालों के जवाब किस तरीके से देने हैं वो हम देखते हैं। देखिए, Mowgli grew up with the wolf cubs, though they of course were grown wolves almost before he was a boy. ठीक है जी। मोगली भेड़िए के बच्चों के साथ पला बढ़ा था। Though they of course were given wolves, they were grown wolves. अगरचे वो बेशक पहले से ही बड़े भेड़िया थे, यानी बालिग भेड़िया थे, बड़े भेड़िया थे। ऑलमोस्ट बिफोर ही वॉज अ बॉय, इससे पहले ही कि वो एक लड़का बनता, यानी कि उसकी उम्र और उसकी क्या कहते हैं बॉयहुड से पहले ही वो जो भेड़िए थे वो बड़े थे, ये छोटा था, वो बड़े थे। फादर वुल्फ टॉट हिम द मीनिंग ऑफ थिंग्स इन द जंगल। जो भेड़िया अब्बा था, फादर वुल्फ, टॉट हिम, उसने उस लड़के को सिखाया। लड़के का नाम है क्या? मोगली। उसको सिखाया, क्या सिखाया? द मीनिंग ऑफ थिंग्स इन द जंगल, जंगल में चीजों के मानी। Until he understood every rustle in the grass, यहां तक कि वो घास में होने वाली हर सरसराहट को समझ सकता था। Every note of the owls above his head, और अपने सर के ऊपर हर उल्लू का जो सुर होता है, उसकी आवाज में जो उसकी आवाज की नरमी या सख्ती या उसके आवाज का स्ट्रेच, वो हर नोट को आवाज के समझने लगा था। एंड एवरी स्प्लैश ऑफ एवरी लिटिल फ्लैश, और यहां तक कि वो हर छोटी मछली के हर छपाक की आवाज को भी समझने लगा था। ठीक है, एक बैकग्राउंड दे रहे हैं कि क्या 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 हुआ है कहानी में, फिर उसके बुनियाद पर नीचे कुछ सवाल आएंगे
तो उन सवालों का जवाब देने के लिए इस पैराग्राफ को समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इसमें चंद चीजें आपने समझ ली। क्या मोगली उसका नाम है और मोगली जंगल में रहा। मोगली जिस वक्त छोटा था तो उस वक्त जो भेड़िए थे वो पहले से ही बड़े थे, और जो फादर वुल्फ था उसने उस लड़के को, मोगली को, बहुत सारी चीजें सिखाई, यहाँ तक कि वो घास की सरसराहट को, उल्लू के बोलने को और मछली के पानी में तैरने को, या मछली की पानी में छपाक की आवाज को भी समझने लगा था। When he was not learning, he sat out in the sun. जब वो सीख नहीं रहा होता था तो वो सूरज में बैठा होता था, यानी धूप खा रहा होता था, and slept और सो रहा होता था, and ate और खा रहा होता था, and went to sleep again और दोबारा से सो जा रहा होता था। तो जब वो लड़का नहीं सीख रहा होता था, यानी यूं कह लीजिए जब मदरसे के तलबा नहीं सीख रहे होते थे, पढ़ाई नहीं कर रहे होते थे, तो क्या कर रहे होते थे? सेट आउट इन द सन, बाहर धूप खा रहे होते थे, एंड स्लेप्ट और सो जा रहे होते थे, एंड एट और फिर खा रहे होते थे, एंड वेंट टू स्लीप अगेन और फिर सो जा रहे होते थे। ठीक है जी। व्हेन ही फेल्ट डर्टी और जब उसको गंदगी या गर्मी महसूस होती, ही स्विम इन द फॉरेस्ट पूल्स, तो वो जंगल के पूल्स में क्या कहते हैं, तैरने चले जाया करते थे। आप मग्गा बाल्टी उठा के जो है गौसल खाने चले जाया करते थे। ठीक है जी, बहुत सिमिलरिटी है इसमें और आपके लाइफ में। When he wanted honey, जब उसको शहद की जरूरत होती थी, he climbed trees, तो पेड़ों पर चढ़ जाया करता था। The way बगीरा the panther showed him to do, जिस तरीके से बगीरा जो कि चीता था, पैंथर था, तेंदुआ, ऐसे इसको तेंदुआ बोलते हैं पैंथर को, जो कि एक तेंदुआ था, उसने उसको करना सिखाया था, यानी तेंदुए ने उसको पेड़ पर चढ़ना सिखाया था, चढ़कर शहद तोड़ना। अब इसमें कई नई चीजें आ गई हैं। क्या, एक तो आगे क्या, बगीरा इस कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हुआ आप लोगों के सामने, और बगीरा ने उसको क्या सिखाया था? पेड़ पर चढ़ना सिखाया था। He took his place at the council rock too, उसको उसका मकाम काउंसिल रॉक में भी मिल गया। काउंसिल रॉक बोले तो मुशावरती मजलिस जो होती है, ठीक है, दारुल की मजलिस शुरा, उसमें उसको उसकी जगह भी मिल गई। ठीक है जी। When the wolf pack met, जब वुल्फ पैक यानी वुल्फ की जो जमात होती है वो मुलाकात किया करती थी। वुल्फ यानी भेड़िए की जो जमात होती है उसको पैक लफ्ज बोलते हैं। उसके लिए क्या बोलते हैं? पैक। बहुत से ग्रोह के लिए मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं, जिसमें से एक ये है, भेड़ियों के ग्रोह के लिए क्या बोलेंगे? पैक लफ्ज बोलेंगे। मछली के अगर ग्रुप हो बहुत सारा तो उसको स्कूल बोलते हैं, स्कूल ऑफ फिश। ठीक है जी। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे वो हैं, जानवरों के आप ग्रुप के नाम निकालेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। देयर ही डिस्कवर्ड, वहां पर उसने इस बात को दरियाफ्त किया, that if he started hard at any wolf, if he stayed hard at any wolf, कि अगर वो किसी भेड़िए को गौर से घूरे या जोर से घूरे उस पर, the wolf would be forced to drop his eyes, तो भेड़िया मजबूर हो जाएगा अपनी आंखें नीचे करने पर। So he used to stare for fun, चुनांचे वो मजे के लिए जो है भेड़ियाओं को घूरा करता था। At other times, दूसरे वक्त, he would pick the long thorns out of the pads of his friends, वो अपने दोस्तों के पैड में से कुछ लंबे लंबे क्या निकालता था? कांटे निकाला करता था। For wolves suffer terribly from thorns, क्योंकि जो भेड़िया होते हैं वो उनको इन कांटों से बहुत तकलीफ हुआ करती थी। यानी कांटे जो इनके जिस्म में उनके खाल वाल पर लग जाया करते थे, तो खाली वक्त में उनको कांटे को बैठकर निकाला करता था, जैसे खवातीन जू बैठकर निकालती रहती हैं। एंड बर्ड्स इन देयर कोट्स, और क्या कहते हैं, उन भेड़ियाओं को अपने कोट, यानी कोट बोले तो उनकी जिल्द, उनकी खाल में जो क्या कहते हैं नाहमवारी होती है, बर नाहमवारी, ठीक है जी, उनकी खालों में जो नाहमवारी हो जाती है, उनकी खाल जो खराब हो जाती है, मतलब ये कि चिपचिपी हो गई या क्या कहते हैं वो बाल खराब हो गए, कोट जो है फाइन कोट नहीं रहा, तो उससे भी उनको तकलीफ होती थी। ये लफ्ज भी याद रखिएगा, बर।
किस चीज से उनको तकलीफ होती थी? एक तो होती थी उनको थॉर्न से यानी कांटों से, और एक होती थी बर्स यानी कि नाहमवारी से उनकी जिल्द में। ही वुड गो डाउन द हिल साइड, वो पहाड़ की साइड पर नीचे जाया करता था। इनटू द कल्टिवेटेड लैंड्स, क्या कहते हैं, खेती की हुई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खेती की हुई या काश्त की जमीनों में नीचे जाया करता था बाय नाइट, रात के वक्त। एंड लुक वेरी क्यूरियसली एट द विलेजर्स, और बहुत दिलचस्पी से, बहुत गौर से गांव वालों को, देहातियों को देखता था इन देयर हट्स, अपनी झोपड़ियों में। ये लड़का जो था मोगली, ये लड़का जानवरों के साथ रहता था, इंसानों के साथ नहीं रहता था। तो इसने तौर तरीके जानवरों से सीखे, जानवरों वाले तौर तरीके सीखे, और इंसानों से इसकी मायूसी इंसानों से इसकी नहीं थी। He loved better than anything else to go with Bagheera into the dark, warm heart of the forest at night and to sleep through the drowsy day. He loved better than anything else. उसे कुछ और काम करने से के मुकाबले में ज्यादा ये बात पसंद थी कि वो बाघीरा के साथ तारीक गरम जंगल के वस्त में, जंगल के दिल में यानी जंगल के बीच में जाया करता था रात में। एंड टू स्लीप थ्रू द ड्राउजी डे, और उस गुनूदगी भरे दिन तक, और पूरे गुनूदगी भरे दिन वो सोता रहता था। ड्राउजी गुनूदगी, जिसपे गुनूदगी तारी हो, नींद आ रही हो, ठीक है जी। तो ये आपने पैराग्राफ पढ़ा। आपको जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसमें पहला सेक्शन यही होगा रीडिंग का, और रीडिंग में आपको करना यह होगा कि पहले तो आपको पैराग्राफ पढ़ना है, उसके अंदर उसको गौर से पढ़ लेना है, उसके अंदर कौन कौन कैरेक्टर्स हैं, क्या बात कही गई है। जब आपने ये बात समझ ली, गौर से उसको पढ़ लिया, अब आप इसको क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको क्या करना है, जवाब समझ में आ जाएगा। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज, ऊपर जिक्र किए गए पैसेज की समझ की बुनियाद पर, यानी मज़कूरा बाला इबारत, आपने तो पढ़ा होगा मतलब से मज़कूरा बाला इबारत या दर्ज झेल इबारत, ये तो आता रहता होगा। तो इसी तरीके से ये है अबव पैसेज, वही मज़कूरा बाला इबारत। मज़कूरा बाला इबारत को समझकर आप क्या कीजिए, ट्रू या फॉल्स लिखिए। ट्रू यानी सही, फॉल्स यानी गलत। सही या गलत लिखिए, इनमें से कोई भी 3, 1 2 3 4, ये आपको 3 करने हैं। 3 × 1 इज इक्वल टू 3 यहां पर लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि 3 सवाल हैं, तीनों 1-1 नंबर के हैं, आपके टोटल नंबर इसमें 3 मिलेंगे। अगर आपने 4 कर दिए गलती से तो भी आपको 3 ही नंबर मिलेंगे, ठीक है जी। कभी ऐसा नहीं हो कि ये वाला आसान लग रहा है, चलो ये वाला मैं 4 कर दूं चलूं तो 1 नंबर यहां बढ़ जाए, नहीं। आपको क्या करना है, 3 ही करना है। टाइम है आपके पास, समझ में आ रहा, कर तो भी आप ना करें, ठीक है, कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक है जी। तो अब क्या करना है आपको, ये सवाल पढ़ना है, ये सही है कि गलत है, ये आपको लिखना है। लिखने का क्या तरीका होगा, लिखने के तरीके के लिए आपको चंद बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये आपकी आंसर शीट है, आप सबसे पहले बड़ा बड़ा यहां पर लिख दें पार्ट ए। जो भी सेक्शन चल रहा है वो सेक्शन, जिस सेक्शन का आप जवाब दे रहे हैं वो सेक्शन आप लिख दें। पार्ट ए सेक्शन ए हो गया, जैसे मान लीजिए सेक्शन ए क्या है, रीडिंग है, ये लिख दिया आपने। पार्ट ए क्लियर हो गया, सेक्शन ए हो गया, ये 2 चीजें आपने लिख दी। इससे जो भी मुम्तहिन होगा उसको बहुत आसानी होगी कि आप कहाँ हैं, कहाँ चल रहे हैं आप, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, हजारों लाखों की तादाद में, तो उनको चेक करना काफी मसला रहता है। जितना आप आसान बना देंगे मुम्तहिन के लिए उतना बेहतर रहेगा। पार्ट ए सेक्शन ए कर दिया। अब जैसे ये है, यहां पर आप देखेंगे 1 लिखा हुआ है, तो 1 का मतलब ये है कि ये यहां से पहला आपका क्वेश्चन शुरू हुआ। क्वेश्चन यहां पर पहला है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर फिर कुछ रैली क्वेश्चंस हैं। एक सवाल हो गया, एक पार्ट हो गया, फिर उसके कुछ सब पार्ट्स हैं, ये पॉइंट हो गया, उसके सब पॉइंट हैं। तो एक क्वेश्चन ये है, अब इसके तहत नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है, नंबर 4 ये है। तो ये वाला जो 1 है
ये क्वेश्चन नंबर 1 है। टोटल इस पेपर में 33 इस तरीके के नंबर आएंगे। कितने? 33। टोटल क्वेश्चन कितने हैं सवाल के इस पूरे उसमें? दे आर 33 क्वेश्चंस, 33। तो वो जो 33 काउंट होंगे वो ये वाले काउंट होंगे, ये वाले जो 1 2 3 4 हैं ये काउंट नहीं होंगे। ठीक है जी। आपको ये वाला जो 1 2 3 है इसको लिखना है। इसको किस तरीके से लिखेंगे? आप लिख देंगे आंसर 1। तो जब आप आंसर 1 लिख रहे हैं तो बुनियादी तौर पर आप क्या लिख रहे हैं? आप इससे रेफर कर रहे हैं या इससे आप हवाला दे रहे हैं इसका। ठीक है जी, समझ रहे हैं ये वाली बात? नंबर 1 पार्ट ए लिखेंगे आप, सेक्शन जिस सेक्शन का जवाब दे रहे हैं वो सेक्शन लिखेंगे, जैसे सेक्शन ए रीडिंग। फिर उसके बाद जिस सवाल का जवाब, मान लीजिए आपने ये दिया ही नहीं, इसका जवाब आपको समझ में नहीं आया, नहीं दिया, तो आप इसको छोड़ दें। फिर उसके बाद नंबर 2 पर आ जाएंगे। आप इसका जवाब दे रहे हैं मान लीजिए, तो आप नंबर 2 में इनमें से कौन से नंबर के जवाब दे रहे हैं वो नंबर लिखेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने आपको करके यहां पर दिखाया, आंसर 1 मैंने लिख दिया। आंसर अगर नहीं भी लिखें, सिर्फ 1 लिख दें तो भी चल जाएगा। 1 इस तरीके से लिखेंगे ऊपर, फिर उसके बाद नीचे उसका जवाब लिखेंगे। अब आंसर 1 के बाद मैंने 1 2 3 4 यहां पर 4 लिखे हैं, लेकिन आपको 4 नहीं लिखने हैं, आपको 4 नहीं लिखने हैं। ये सिर्फ मैंने कर कर दिखाया है आपको सिर्फ 3 ही लिखने, क्योंकि 3 ही मांगे गए हैं यहां पर। तो पहला क्वेश्चन, इनके आगे आपको क्या करना है? सही या गलत की निशानदेही करनी है। मोगली ग्रू अप विद द बेयर कब्स इन द फॉरेस्ट। सवाल यह है कि मोगली जो है वो जंगल में क्या कहते हैं, भालू के बच्चों के साथ बड़ा हुआ। क्या यह बात सही है? हमने यही पढ़ा था ऊपर कि भालू के बच्चों के साथ हुआ। क्या है ये? सही है या गलत? बोलते क्यों नहीं? बोलते क्यों नहीं मेरे हक में? आबले पड़ गए जबान में क्या? ये शेर है जॉन एलिया का। तो ये फॉल्स है। आपको क्या करना है? आंसर 1 आप दे रहे हैं, आंसर 1 में कौन सी जुज़ई का जवाब दे रहे हैं? ये सब जुज़ियात हैं। ये 1 2 3 4 ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 की जुज़ियात हैं। तो अब इसमें से जिस जुज़ई का जवाब दे रहे हैं वो जुज़ई का नंबर डालेंगे। मान लीजिए आप नंबर 1 का जवाब दे रहे हैं, तो आप जिस तरीके से वहां पर रोमन में 1 लिखा हुआ उसी तरीके से रोमन में यहां पर 1 लिख देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद ये फॉल्स है तो आपने फॉल्स लिख दिया। सिर्फ आपको क्या लिखना है? फॉल्स लिखना है। आपको क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से जिस तरीके से मैं आपके लिए लेकर आया हूं, आंसर 1 नंबर 1 का जवाब हो गया क्या? फॉल्स। आपको और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। जितना कम से कम लिखेंगे उतना बेहतर। एक काम हो गया। चलिए दूसरा सवाल, when Mowgli felt dirty or hot he swam in the forest pool। जब मोगली गंदा महसूस करता था अपने आप को या गर्म महसूस करता था, यानी गर्मी लगती थी, तो वो जंगल के पूल में नहाया करता था, तैरा करता था। क्या ये सही है ये स्टेटमेंट या गलत? इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू, ये सही है। इसको आप जो है यहां पर अगर चाहें तो सवाल जो भी है उसको सामने रखकर आप एक बार फिर से जो है दोबारा से भी देख सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। मिसाल के तौर पर यहां पर कहां पर आया था, देखें अगर यहीं पर आपको कहीं नजर आ जाएगा, ये रहा when he felt dirty or hot he swam in the forest pools। तो ये बात सही है, आप इससे मिलाकर इसको देख भी सकते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब जो इस इबारत को पढ़कर दिए जाने, उन सब के जवाब इसके अंदर मौजूद हैं। बस आपको इंग्लिश आनी चाहिए। आपने इंग्लिश की क्लासेस अगर अटेंड करी होगी तवज्जो के साथ और उस पर मेहनत की होगी तो आप इसको आसानी से लिख देंगे, लेकिन अगर नहीं की होगी तो फिर नहीं लिख पाएंगे। इल्ला है कि आप जो है मेहनत कर लें। अभी भी काफी 10-20 दिन का वक्त है। अच्छा जी, तो ये इसका जवाब क्या है? ट्रू है। आपको क्या करना है जवाब में? जब आपको जवाब लिखना है आपको यहां पर लिख देना ट्रू, जैसे हमने यहां पर लिख दिया क्या? ट्रू। नंबर 2 लिखा, नंबर 2 का जवाब दे रहे हैं तो नंबर 2 ये दूसरी जुज़ी है वो लिखा हमने, और फिर उसके बाद उसके आगे लिख दिया ट्रू। बस आपको इतना ही करना है और कुछ करने की जरूरत
नहीं है। सवाल या जवाब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर 3, बगीरा शोड मोगली हाउ टू क्लाइंब ट्रीज। बगीरा ने मोगली को दिखाया था कि दरख्तों पर कैसे चढ़ना है। इज इट ट्रू और फॉल्स? दिस इज ट्रू। जी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जब भी उसको शहद की जरूरत होती थी, यहां पर है व्हेन ही वांटेड हनी ही क्लाइंब ट्रीज द वे बगीरा द पैंथर शोड हिम टू डू। जिस तरीके से बगीरा तेंदुए ने उसको पेड़ पर चढ़ना सिखाया था, उस तरीके का इस्तेमाल करके वो शहद लेने दरख्त पर चढ़ जाता था। ठीक है जी, तो ये भी क्या है? ट्रू है। आपको ये नंबर 3 है, आप नंबर 3 लिखेंगे और ट्रू लिख देंगे उसके आगे। नंबर 3 लिखा, ये नंबर 3 लिखा और ट्रू लिख दिया। ठीक है जी, आपको ये 3 सवाल करने थे, 3 आपने कर दिए। अब 3 आपने कर दिए तो आप आगे बढ़ जाएं। अब आगे इसको छोड़ दें, इसमें क्या है यहां पर मैंने कर दिया है, वो आप क्या कहते हैं, वो समझने के मकसद से, वरना आपका ये हो गया। अब 3 नंबर आपने हासिल कर लिए हैं। पासिंग मार्क्स कितने पर अफजल साहब? पासिंग मार्क्स 40 पे। 3 तो आपने कर दिया, बस 37 आपको नंबर और लेकर आने हैं। 3 तो आपके आ गए। ठीक है 37 नंबर और बाकी है आपको लाने, 40 हो जाएंगे, आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। चलिए आंसर द, अगला क्या है? अब ये इस बात को और रख देगी, जितने भी ये है ना नंबर 2, ये आपको वहां पर पर्चा उसमें क्या कहते हैं आंसर शीट पे, आंसर बुक पे जरूर उतारे। इससे बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है समझने में। नंबर 2 हो गया, आप वहां पर लिख देंगे ऐसे आंसर 2, ऐसे करके आप लिख देंगे ना, तो समझ में आ जाएगा। अब ये सवाल क्या, वो सवाल समझिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 वर्ड। इन तमाम सवालों के जवाब, यानी कि आप मौलवियों की जबान में बोले तो मुंदरजा रेल सवालात के जवाब, मुंदरजा रेल सवालात के जवाबात या जवाब एक लफ्ज में दीजिए। कितने लफ्ज में? कितने लफ्ज मांगे गए हैं आपसे? एक लफ्ज मांगा गया है, एक लफ्ज में आप जवाब दीजिए। Who was बगीरा? बगीरा कौन था? पैंथर, तेंदुआ था। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, आंसर 2 दे रहे हैं, उसकी ये जो जुज़ी नंबर है, जुज़ी नंबर 1 है ना, आप लिखेंगे जुज़ी नंबर 1 यहां पर, जैसे आपने यहां पर लिखा जुज़ी नंबर 1, और आगे एक लफ्ज में आप लिख दीजिए क्या? पैंथर। आपने लिख दिया, हो गया, खत्म। चलिए खलास। अब आंसर 2 का जो क्या कहते हैं जुज़ी नंबर 2 है, वो क्या है? अदर देन थॉर्न्स व्हाट डिड वॉल्स सफर टेरिबली फ्रॉम। कांटों के अलावा और किस चीज से भेड़ियों को बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ करती थी? 2 चीजों का ऊपर जिक्र किया गया था, कांटों से और बर, BURR बर, ये लफ्ज उसमें आया था। बर का मतलब नाहमवारी। ठीक है जी, जो जानवरों की जो जिल्द होती है, खासतौर पे जो बाल वाले जानवर होते हैं, उनकी जो जिल्द होती है वो खराब हो जाती है, बाल उसके खराब हो जाते हैं। आपने देखा होगा जानवर अक्सर जो है अपने आप को चाट कर जो है अपने आप को साफ करते रहते हैं, देखा है कि नहीं? बिल्ली उल्ली को देखा होगा खासतौर पर, और ऐसे तभी सभी जानवर करते हैं, तो वो अपने आप को साफ कर रहे होते हैं, अपनी क्लीनिंग कर रहे होते हैं, अपनी ग्रूमिंग कर रहे होते हैं। ठीक है जी, जिस तरीके से आप फेस वॉश लगाकर मुंह धोते हैं ना, या साबुन लगाकर आप मुंह धोते हैं, वो उनका साबुन है। ठीक है, वो उनका एंटी बैक्टीरियल सोप है, जो उनकी जो थूक होता है उसका, उसी में उनका जो है वो एंटी बैक्टीरिया होता है, या एंटीबायोटिक जो है उनका उसी के अंदर होता है। अगर किसी कुत्ते को जख्म ऐसी जगह लग गया जहां वो अपने आप को नहीं चाट सकता, तो वो मर जाएगा। लेकिन अगर किसी कुत्ते को जख्म ऐसी जगह लग गया जहां पर वो चाट सकता है, तो वो जख्म को चाट चाट के ठीक कर देगा, क्योंकि उसके थूक में ही उसके जो बैक्टीरिया वगैरह है उससे लड़ने की सलाहियत है। ठीक है जी, तो हाँ, क्या कहते, कहां से कहां बात पहुंच गई? कांटों के अलावा किस चीज से वो सफर क्या करता था? सफर का मतलब परेशान होना, तकलीफ, जूझना, दिक्कत बर्दाश्त करना। बर, BUR, आप एक लफ्ज में लिखना चाहते हैं तो आप इतना लिख दीजिए यहां पर, बर्ड्स। ठीक है जी, ये ब्रैकेट में, या आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। बर्ड्स इन देयर कोट,
चलिए आगे, नंबर 3, ये तीसरी जुजी है इस सवाल की। ठीक है, सवाल नंबर 2 है लेकिन जुजी नंबर इसकी 3 है। वेयर डिड मोगली टेक हिज प्लेस विद द वुल्फ पैक, विद द वुल्फ पैक। वुल्फ पैक यानी भेड़ियों की जमात के साथ कहां पर मोगली ने अपना मकाम, अपना स्थान जो है वो स्थापित किया, कहां पर किया था? यहां पर आया था, देखिए वो लफ्ज, ये कहां पर लिया उसने? ही टुक हिज प्लेस एट द काउंसिल रॉक। ठीक है जी, ये वहां उनकी जो है, जो क्या कहते हैं, मजलिस शूरा है, उसका नाम है काउंसिल, मजलिस को ही बोलते हैं। ठीक है जी, शूरा वगैरह जो मजलिस होती है उसी को बोलते हैं। तो आप सिर्फ इतना लिख देंगे, काउंसिल रॉक या काउंसिल तो भी चलेगा एक लफ्ज में। पूरा आप इस तरीके से मैंने यहां पर आसानी के लिख दिया है, एट द काउंसिल रॉक। ठीक है जी, 3 सवाल मांगे गए हैं यहां पर भी, या 4 मांगे गए हैं? 3 ही अच्छा, एनी 3 यहां पर लिखा हुआ, एनी 3 कोई से भी 3 करें। यहां पर मार्क्स जो है, हर सवाल के मार्क्स जो है यहां पर दिए हुए होते हैं। मदरसे में नहीं दिए हुए थे इस तरीके से मार्क्स, मदरसे में बस मुंदरजे लिबाद पर एराब लगाएं, तर्जुमा करें और तशरीह करें, 20 नंबर। ठीक है जी, मदरसे में ऐसे होता है, ऐसे होता है क्वेश्चन पेपर की नहीं जी। उसमें ये वजाहत नहीं होती कि कौन सी जुजी कितने नंबर की है। इसमें जो है आपको इस तरह नहीं है, हर जुजी का नंबर वाजे किया गया है कि भाई ये जुजी इतने नंबर की। अगर आपकी ये जुजी छूट गई है, आपने गलत लिख लिया, तो आप बाद में क्वेश्चन पेपर देख के अंदाजा लगा सकते हैं मैं कितने नंबर का पेपर करके आया हूं। ठीक है जी, अच्छा जी, तो आपने 3 कर दिए, चौथा आपको करने की जरूरत नहीं है। यहां पर चौथा किया हुआ है, मैं इसको काट देता हूं, ऐसे उसका जवाब जो है वो है जो वहां पर लिखा हुआ है। अब आगे कौन सी, आप क्वेश्चन नंबर 3 पर, तो आप ये वाले 3 कहां लिखेंगे? यहां लिखेंगे आप आंसर 3, ये आपने लिखा और लिखें इस तरीके से सब में ना, आंसर 3। क्या पूछा गया इसमें? पिक आउट द करेक्ट वर्ड एज इंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द अबव पैसेजेस, एनी वन। अच्छा जी, सही लफ्ज को आप चुनिए, सही लफ्ज को आप चुनकर बाहर निकालिए। एज इंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द अबव पैसेज, जैसा कि ऊपर की इबारत में, उस तौर पर जो कि ऊपर की इबारत में दिए गए हैं। ऑपोजिट ऑफ वेकफुल, अब एक लफ्ज यहां पर दिया है, अब ये बोल रहे हैं कि इस लफ्ज का एक ऑपोजिट लफ्ज जो है इबारत में ऊपर आया है। ये जो लफ्ज दिया है वेकफुल, इस लफ्ज का ऊपर इबारत में एक लफ्ज आया है जो कि इसका ऑपोजिट है। क्या है? नकीज है, मुतनाकिज है। आप वो लफ्ज निकालिए और बताइए, और आपको साथ साथ ऑप्शन भी दे दिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसकी जुजी नंबर 1 है। जुजी नंबर 1 क्या है कि वेकफुल का ऑपोजिट ढूंढकर बताइए। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ए रसल, सरसराहट को बोलते हैं। बी ड्राउजी, गुनूदगी तारी होने को बोलते हैं। सी बर्स, ये आपके जिल्द पर होने वाली नाहमवारी को बोलते हैं। डी वार्म, गरम। वेकफुल का मतलब क्या होता है? वेकफुल का मतलब होता है जागे होने की हालत, जागा हुआ। तो अब बताइए कि इनमें से कौन सा वाला सही है? बी सही है। तो आपने वहां आंसर शीट पर आंसर 3 लिखा हुआ है। आंसर 3 लिखने के बाद जुजी नंबर 1 लिख दिया आपने। अब बी सही है आपका जवाब, तो आप लिख देंगे बी ड्राउजी। समझ गए? किस तरह? इस तरह आंसर 3 लिखा आपने, 1 लिखा, बी इसका सही है, ड्राउजी लिख दिया। और ये ड्राउजी अगर आप नहीं भी लिखें, ये ड्राउजी सिर्फ बी लिख दें तो भी चल जाएगा, लेकिन आप लिख दें तो ज्यादा बेहतर है ये वाला, क्योंकि वो लफ्ज मांगा गया तो वो लफ्ज दे दें आप। बी ड्राउजी ऐसे लिख दिया आपने। चलिए आगे, जुजी नंबर 2 आ गई इसकी। मीनिंग ऑफ साउंड ऑफ लीव्स और ग्रास मूविंग।
पत्ते या घास के हरकत करने की आवाज, पत्ते या घास के हरकत करने की आवाज, इसके लिए एक लफ्ज ऊपर दिया गया है, वो क्या है वो बताइए। ये जुज़ी नंबर 2 है। ए रसल, बी स्प्लैश, सी स्टेड, डी क्यूरियसली। क्यूरियसली के माना होते हैं तजस्सुस के साथ, तजस्सुस से। स्टेयर का मतलब होता है घूर कर देखना, स्प्लैश का मतलब होता है पानी में छपाक की आवाज, और रसल का मतलब होता है क्या, मैंने इसका क्या तर्जुमा किया ऊपर, सरसराहट। इसका तर्जुमा किया था सरसराहट। तो पत्ते या घास के हिलने की आवाज को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं सरसराहट। तो सही जवाब क्या है इसका, ए रसल। तो नंबर 2 आपने ये जुज़ी नंबर 2 डाला हुआ है, आगे लिखेंगे आप ए और लिख देंगे लफ्ज रसल, जैसे कि हमने यहां पर किया हुआ है। नंबर 2 आंसर 3 हो गया, जुज़ी नंबर 2 हो गई, और इसका सही जवाब है ए रसल। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन पेपर लिखना, लिखने का पैटर्न मालूम होगा किस तरीके से लिखना है। चलिए यही इंपॉर्टेंट था, बाकी सवाल तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो तो अलग आएगा, वो तो आपको मुख्तलिफ आएगा, वो इसके करने ना करने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन और भी कई सारी चीजें हैं जो इसमें समझने की हैं, और वक्त भी अभी बाकी है तो हम करेंगे। ये हमारा कौन सा सेक्शन पूरा हो गया, सेक्शन ए रीडिंग। अब यहां पर सेक्शन ए देखें कितना बड़ा है, यहां से शुरू हुआ, ये इबारत हो गई, सवालात हो गए, सवालात के ऑप्शन हो गए, उसके जुजियात हो गई है, तकरीबन 1 सफ़े का है। आपने सेक्शन ए का जवाब कितने में दे दिया, आपको कुछ लिखना पड़ा, मुश्किल से आपको चंद अल्फाज लिखने पड़े, ये आपका पूरा सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करें, अब आप सो जाएं। अब आपको क्या करना है ऐसी सूरत में, बहुत मेहनत होगी ना, ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए इंसान को, वरना दिमाग की नसों में जो है ना पानी दौड़ने लगता है। तो आप क्या कीजिए, सो जाइए। चलिए जी, जो लोग जागे हैं उनके लिए आगे चलते हैं। सेक्शन बी राइटिंग। अब अगले सेक्शन में शुरू हो रहा है क्या, सेक्शन बी राइटिंग। तो आप भी क्या लिखेंगे, ये सेक्शन वहां पर जो आंसर बुक है आपकी वहां पर आप लिखें इसको, सेक्शन बी राइटिंग। जब आप अपनी आंसर बुक में लिखेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर जगह बहुत बाकी है, नोटबुक में जगह बहुत बाकी है, मान लीजिए ऊपर की एक ही लाइन पूरी हुई थी कि वो सेक्शन खत्म हो गया, तो आप उसी पेज पर ही सेक्शन अगला जो है वो शुरू कर दीजिए। और अगर नीचे जगह थोड़ी सी बाकी रह गई है तो फिर आप अगले नए फ्रेश पेज से क्या कर लें, आप अगले सेक्शन को शुरू कर लें। ठीक है जी। चलिए जी, सेक्शन बी राइटिंग। अब आप कितने आंसर दे चुके हैं, 3 आंसर दिए हैं आपने टोटल। उन 3 आंसर की जुजियात अलग हैं, जुजियात भी हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आंसर आपके टोटल कितने हुए हैं, अभी 3 हुए हैं, क्योंकि आंसर क्वेश्चन इसमें टोटल कितने 33 हैं, 33 हैं। तो उन 33 के लिहाज से आपके कितने हो गए हैं, अभी क्वेश्चन 3 हो गए हैं, जुजियात जो है वो काउंट नहीं कर रहे हैं हम। अच्छा जी, अलबत्ता उनके मार्क्स जो है वो काउंट होंगे, नंबर उनके काउंट होंगे। मिसाल के तौर पर आपका पहला वाला हो गया 3 नंबर का, फिर उसके बाद ये भी 3 था तो 6 नंबर हो गए, फिर उसके बाद 1 into 1, इसमें से कोई एक करना था आपको, एनी 1, तो ये 1 नंबर का था, 6 और 1 7 नंबर का हो गया ये सेक्शन रीडिंग वाला। ठीक है जी, क्लियर है ना, सब कुछ समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखिए, सेक्शन बी राइटिंग। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बिलो। नीचे एक कॉन्टेक्स्ट दिया गया है, एक सियाक दिया गया है, एक बैकग्राउंड दिया गया है। कह रहे हैं कि इस बैकग्राउंड की रोशनी में नीचे दिए गए सवालात का जवाब दीजिए। ठीक है जी। और क्या कहते हैं, अब देख लीजिए कॉन्टेक्स्ट क्या, वो देख लीजिए। राइट अ लेटर टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ योर स्टेट बिहार। अपने सूबे बिहार के चीफ मिनिस्टर को खत लिखिए। ये क्वेश्चन पेपर 2024 का है। कब हुआ था, अप्रैल में,
ये अप्रैल में हुआ था ये वाला क्वेश्चन पेपर। अप्रैल में जो क्वेश्चन पेपर हो, जो इम्तिहानात हुए हैं नायोस के, ये उसका क्वेश्चन पेपर है, 2024 का ही है ये। ठीक है जी। क्या पूछे यहाँ पर, राइट अ लेटर टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ योर स्टेट बिहार, अपने सूबा बिहार के चीफ मिनिस्टर यानी वजीर आला को खत लिखिए, ड्रॉइंग हिज और हर अटेंशन, उनकी तवज्जो को मबजूल करते हुए, टू द अर्जेंट नीड ऑफ अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन योर डिस्ट्रिक्ट, आपके जिले में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की फौरी जरूरत को लेकर, फौरी जरूरत से मुताल्लिक। ठीक है जी। ये आपको क्या दे दिया, एक कॉन्टेक्स्ट दिया उन्होंने, एक बैकग्राउंड दे दिया उन्होंने कि भाई ये बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड को मद्देनजर रखकर अगर आप खत लिखेंगे तो किस तरीके से चीजों को लिखेंगे। अब उसमें कुछ कुछ यहां पर सवाल दिया गया है और कुछ ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा ज्यादा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सेक्शन बी राइटिंग लिखना है, क्वेश्चन नंबर कितने का जवाब दे रहे हैं वो लिखना है आपको। तो ये हो गया क्या, आंसर 4 हो गया आपका, ये आंसर 4 हो गया। चलिए आगे, आंसर 4 में जुजी नंबर कितनी हो गई, मान लीजिए 1 हो गई, तो आप 1 लिखेंगे। अब यहां पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, द लेटर विल बी एड्रेस टू, इस लेटर को ये लेटर खिताब करेगा किससे, किससे मुखातब होगा ये लेटर जो है, और जो मुखातब होगा उसको किस तरीके से लिखेंगे, क्या लिखेंगे चीफ मिनिस्टर बिहार, या लिखेंगे बिहार चीफ मिनिस्टर, या द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ बिहार, या द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बिहार गवर्नमेंट। इन 4 में से कौन सा तरीका सही है आपको लिखने का, सी द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ बिहार। लेटर में आपको इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ बिहार। आप इसमें जो है, हालांकि ये भी सही हो सकता है, आप जो है नंबर 1 भी लिख सकते हैं, और आप सी लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो बाज़ दफा इसको टू के साथ जो खिताब करते हैं, टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ बिहार, और इस तरीके से। बाज़ दफा क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें कई ऑप्शंस सही हो सकते हैं, कई ऑप्शंस उसमें सही हो सकते हैं, और कोई उसमें से एक असह भी हो सकता है इसमें तफजील का सीगा। तो जो इसमें तफजील का सीगा है वो वाला आप इख्तियार कर सकते हैं। अच्छा जी, आपको इसमें से कितने सवालों के जवाब देने हैं? नहीं, ये दरअसल आपको 5 सवालों के जवाब देने हैं, पांचों एक एक नंबर के हैं, टोटल 5 मार्क है। जहां पर और लिखा होता है वहां पर इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए ये और लिखा हुआ है, लिखा हुआ है और इसके अंदर कितनी जुजियात हैं, 1 2 3 4 जुजियात हैं इसके अंदर। नहीं और होंगी, ऐसा नहीं हो सकता। 5 और 6 जुजियात हैं इसके अंदर। सवा और नंबर कितने नंबर का है, ये 5 नंबर का है, एक नंबर के हैं। आपको कोई सा भी 5 देना है। ये जो और लिखा इसका मतलब ये है कि ये वाला कर लें आप, या इनमें से कोई सा कर लें। तो बुनियादी तौर पर ये टोटल यहां से लेकर यहां तक 6 जुजियात हैं। इन 6 में से कोई से भी आपको 5 करने हैं। जहां पर भी और लिखा होगा वहां पर भी इसी तरीके से मतलब होगा कि ये 6 जुजियात हो गई हैं, इन 6 में से कोई सी भी आप 5 कर लें। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप बात को? गौर से सुनिए इस बात को, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं वो सारे लोग। किसमें? और वाले में, जहां पे और लिखा होता है इसका मतलब होता है, और का मतलब होता है या, और या तो ऊपर वाला कर लें या नीचे वाला कर लें। लेकिन ऊपर वाले में एक ही ऑप्शन है। मान लीजिए ऊपर वाले में 2 ऑप्शन हो और नीचे भी 2 ऑप्शन हो, तो आप ऊपर में से एक कर सकते हैं, नीचे में से एक कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं, यहां पर ऊपर एक ही ऑप्शन है और नीचे जो है 5 ऑप्शन है। तो या तो आप ऊपर वाला कर लें या नहीं अगर ऊपर वाला कर लेते हैं तो फिर नीचे से आप जो है आपको सिर्फ 4 करने हैं। ऊपर वाला नहीं करते हैं तो फिर नीचे के आपको 5 करने होंगे। ठीक है, कुल मिलाकर आपको इसमें से 5 देने हैं, 6 ऑप्शंस में से, 6 जुजियात में से आपको 5 के ही देने हैं।
फिर से एक बार मैं रिवाइज कर दूं कि आंसर नंबर 4 लिखेंगे, जुजी नंबर 1 का जवाब दे रहे हैं तो जुजी नंबर 1 का जवाब लिखेंगे। आपको सी लग रहा है कि सी सही है तो आप सी लिखेंगे। किस तरह? इस तरह, जैसे यहां पर लिखा हुआ है क्या, सी। यहां पर सी लिख दिया आपने। अब आगे द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इस तरीके से आप लिख देंगे। और अगर आप ये नहीं भी लिखते हैं, सिर्फ सी लिख देते हैं तो वो भी काफी हो जाएगा, लेकिन बेहतर ये कि आप इसको इतना लिख दें, आप ईमान का इतना दर्जा। चलिए आगे जुजी नंबर 2 पर आ रहे हैं, तो वहां पर जब जवाब उतारेंगे हम तो भी वहां पर जुजी नंबर 2 ऐसे लिखेंगे। ठीक है जी। लेकिन आप जब जवाब देंगे तो ये और लिखने की इस तरह जरूरत नहीं है, आपको बस कोई से भी 6 में से कोई से भी 5 कर देना, ये और आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा कि आपको इस तरीके से लिखना होगा, लेकिन आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। ये भी इसलिए काट दिया क्योंकि इसमें से एक ही मांगा गया है, एक जो है वो एक्स्ट्रा है, तो इसलिए काट दिया मैंने। अच्छा जी, क्या है जुजी नंबर 2? द डेट शुड बी रिटन आफ्टर द रिसीवर्स एड्रेस, आफ्टर द सेंडर्स एड्रेस, आफ्टर द सब्जेक्ट, बिफोर क्लोजिंग द लेटर। जो लेटर है, इस तरीके के लेटर में डेट किस जगह लिखी जाएगी? इसका सही जवाब क्या है? जो भी सही जवाब है जितने नंबर का, आप उसको यहां पर कलम बंद कर देंगे। नंबर 2 का ए, आफ्टर द रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस लिखने के बाद क्या लिखी जाएगी? डेट लिखी जाएगी। अच्छा जी, नंबर 3, चूज द करेक्ट सब्जेक्ट। सही सब्जेक्ट को आप जो है इसमें से चूज कीजिए। सही सब्जेक्ट यानी जो खत जब लिखा जाता है तो उसका एक टाइटल या एक उन्वान होता है, वो सही उन्वान क्या रहेगा वो आप जो है इसका मुतय्यन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ABCD, इसमें से जो सही है वो लिखिए। अर्जेंट नीड ऑफ अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन गंगानगर बिहार। अर्जेंट नीड ऑफ अ हॉस्पिटल इन गंगानगर बिहार। अ हॉस्पिटल नीडेड इन गंगानगर बिहार। अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल नीडेड इन गंगानगर बिहार। इसमें से जो भी आपको सही लग रहा है उसका मैंने लिख दिया आपके लिए। यहां पर नंबर 2 का ए लिखेंगे। फिर सॉरी, ये तो हो गया पिछले वाले उसका, हाँ ये हो गया इसका, अर्जेंट नीड ऑफ अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन गंगानगर बिहार। ए ये सही ऑप्शन है। ये नंबर 3 था ना, हाँ ठीक है, नंबर 3 हो गया। नंबर 4, योर लेटर विल कैरी द कंसर्न दैट। आपके लेटर में ये परेशानी लिखी होगी कि, फिर 4 ऑप्शन दिए गए, क्या परेशानी लिखी होगी? ABCD। आप इसको पढ़ेंगे, अभी मैं इतना टाइम जो नहीं लगाना चाह रहा हूं, आप इसको पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन को एनालाइज करेंगे, तज्जिया करेंगे और देखेंगे कि सबसे मुनासिब ऑप्शन कौन सा है, क्या परेशानी उसमें आप लिखेंगे। क्योंकि ऊपर आपको एक कॉन्टेक्स्ट और एक सियाक आपको दे दिया गया है कि किस सियाक में आप लिख रहे हैं। आप वहां पर लिखेंगे जवाब में गंगानगर इज डिवॉइड ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज। गंगानगर जो है वो बुनियादी हेल्थ केयर फैसिलिटीज, सेहत की देखभाल से मुतालिक जो फैसिलिटीज होती है, बुनियादी सेहत से मुतालिक फैसिलिटीज से आरी है, खाली है। ठीक है, कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है गंगानगर में, इसलिए अर्जेंट जरूरत है। तो क्या, चलिए आगे अगली जुजी है, इसमें क्या? योर लेटर विल नोट दैट विद नो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नियर बाय द पुअर पीपल विल हैव टू रिलाई ऑन। आपके लेटर में इस बात को भी नोट किया गया होगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल ना होने की वजह से आसपास में जो गरीब लोग हैं उनको भरोसा करना होता है, या भरोसा करना पड़ेगा किस चीज पर? हर्ब्स एंड अदर प्लांट्स फॉर देयर क्योर, अपने इलाज के लिए जड़ी बूटियों पर, प्राइवेट क्लिनिक पर, क्वैक डॉक्टर्स, नकली डॉक्टर्स पर, झोला छाप डॉक्टर पर, ऑल द अबव। डी, या इन तमाम, ये ऊपर दी गई तमाम वजह शामिल है, सारी के सारी वजूहात जो हैं वो सही हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं होता है आसपास में तो ये गरीब आदमी को इन चारों पर ही जो है वो एतमाद करना पड़ता है। तो ऑल द अबव यहां पर सही जवाब है।
आप यहां पर नंबर डालेंगे, डी ऑल द अबव जो ऑप्शन नंबर है वो डालेंगे, लिख देंगे। ये जो है ये एक्स्ट्रा है, ये कर दिया है लेकिन आपको करना नहीं है क्योंकि बस आपसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 माफ कीजिएगा, हाँ एक ये हो गया, सॉरी 1 2 3 4 5 ये छठा हो गया, तो आपको इसमें से 5 ही करने हैं, लेकिन आपके लिए कर दिया है वैसे मैंने। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 5 शुरू हो रहा है। जब क्वेश्चन नंबर 5 शुरू हो रहा है तो आप वहां पर भी आंसर लिखेंगे, तो आप लिखेंगे वहां पे आंसर 5, ठीक है जी। फिर उसमें से कई सारी जुजियात हैं 1 2 3, इन जुजियात को आप समझेंगे और इन जुजियात को समझने के बाद आप वहां पर जुजी नंबर डालेंगे और फिर उसके बाद सवाल आगे देखेंगे। इसमें भी यही है, आंसर द क्वेश्चंस गिवन इन रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बिलो। मुंदरजा झेल इबारत के इख्तिबार, मुंदरजा इबारत के कयास में आप जो है क्या कहते हैं, मुंदरजा इबारत के सियाक में आप इन तमाम सवालों का जवाब दीजिए। यू आर प्रेम और प्रिया, हेड बॉय और गर्ल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर। You have to write a notice as your school is going to celebrate its annual day on 16th May 2024. ठीक है जी। इन्होंने क्या बैकग्राउंड दिया कि आपका नाम मान लीजिए प्रेम है या प्रिया है। अगर आप लड़के हैं तो प्रेम है और अगर लड़की हैं तो प्रिया है। ठीक है, जब भी इस तरीके से दिया जाता है क्वेश्चन पेपर में प्रेम और प्रिया, तो वहां पर अगर आप लड़के हैं तो आप अपने आप को प्रेम लिखेंगे और अगर लड़की हैं तो प्रिया लिखेंगे। मान लीजिए कि आप प्रेम और प्रिया हैं और आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर के हेड बॉय हैं। हेड बॉय मान लीजिए मॉनिटर हैं क्लास के। यू हैव टू राइट अ नोटिस एज योर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट इट्स एनुअल डे। आपको एक क्या लिखना है, नोटिस लिखना है, क्योंकि आपका स्कूल जो है वो अपना सालाना दिन एनुअल डे, सालाना जलसा करने जा रहा है 16 मई 2024 को। तो आपका स्कूल जो है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर, आप वहां के स्कूल के हेड बॉय हैं और या हेड गर्ल हैं और आपको एक नोटिस लिखना है। क्यों लिखना है नोटिस? क्योंकि आपका मदरसा जो है या आपका स्कूल जो है वो सालाना जलसा मुनाकिद करने जा रहा है 16 मई 2024 को। ये एक बैकग्राउंड दे दिया। अब इस बैकग्राउंड की रोशनी में सवाल दिए हैं। क्या? नंबर 1, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फॉर द नोटिस। इस नोटिस के लिए मुनासिब सब्जेक्ट ढूंढिए। सब्जेक्ट वो है तो टाइटल, उन्वान, किस उन्वान से वो जब खत निकालेंगे या नोटिस निकालेंगे तो किस उन्वान से निकालेंगे, मुनासिब एक उन्वान ढूंढिए। एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट एनुअल फंक्शन, सेलिब्रेटिंग एनुअल फंक्शन, सेलिब्रेट एनुअल फंक्शन। मुझे ये सबसे ज्यादा मुनासिब लग रहा है एनुअल फंक्शन, तो आप यह लिख दीजिए एनुअल फंक्शन। जब आप जवाब लिखेंगे तो ये बीच में और लिखने की जरूरत नहीं है जो कि यहां पर आ रहा है। दूसरा, व्हाट इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड टू द रीडर्स थ्रू दिस नोटिस। बस ये वाला खत्म करा दूं, आप फिक्र ना करें, 2-3 सवाल ये करा दूं। व्हाट इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड टू द रीडर्स थ्रू दिस नोटिस। इस नोटिस के जरिए से रीडर्स को यानी कारीन को क्या मालूमात दी जाएगी? क्या दी जाएगी? नंबर ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पार्टिसिपेटिंग, स्कूल में कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर्स हेल्पिंग आउट, फैकल्टी मेंबर यानी जो वहां पर शोबेजात हैं, उनके जो अफराद हैं वो उसमें कितने मेंबरान जो है मदद कर रहे होंगे। नंबर ऑफ क्लासरूम इन द हॉस्टल इन द स्कूल, व्हेन एंड वेयर द एनुअल फंक्शन विल बी हेल्ड। आप इसमें क्या इंफॉर्मेशन देंगे? व्हेन एंड वेयर द एनुअल फंक्शन विल बी हेल्ड, कब और कहां ये फंक्शन जो है वो मुनाकिद किया जाएगा। आपको बाकी कौन लोग उसमें शिरकत कर रहे होंगे, जब आप सिर्फ नोटिस निकाल रहे हैं तो नोटिस में ये तमाम चीजें शामिल करने की जरूरत नहीं। नोटिस में बस आप ये बताएंगे कि फुला तारीख मुतय्यन की गई है, फुला तारीख को हमारा सालाना जलसा हो रहा है। ठीक है, अंजुमन इस्लाह लिसान का सालाना जलसा जो है फुला तारीख को मुनाकिद किया जा रहा है। तो बस उसमें व्हेन एंड वेयर, कब और कहां मुनाकिद किया जा रहा है, बस इतनी बात आप उसके अंदर लिख देंगे तो बात पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं, ऑप्शन डी जो है
2 में डी जो है वो सही आंसर है, तो आप आंसर 5 ये आपने जैसे लिखा, फिर 2 आपने लिखा, जुजी की तायीन हो गई इससे, और फिर उस जुजी की तायीन में कौन सा ऑप्शन आपका सही है, डी आपका सही है, तो आपने डी लिखा और फिर आपने उसका जवाब लिख दिया। इस तरीके से आपको करना है। चलिए अगला, हाउ विल द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन बी रिटन, इंस्टीट्यूशन का नाम किस तरीके से लिखा जाएगा? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये तमाम एक ही चीज है, बस इसमें फर्क यह है कि इसमें जो नाम का पहला हर्फ है वो कैपिटल, इसमें नाम का जो हर पहला हर्फ है वो कैपिटल है, बाकी में नहीं है। पहला वाला ऑप्शन ही क्या है, सही है, ए सही है। गवर्नमेंट जी कैपिटल लेगा, सीनियर एस कैपिटल लेगा, सेकेंडरी एस कैपिटल लेगा, स्कूल एस कैपिटल लेगा, रायपुर एस कैपिटल। मान लीजिए आपको लिखना है दारुल देवबंद, तो आप लिखेंगे दारुल, फिर आप यू कैपिटल लिखेंगे, उलूम, कॉमा, कॉमा उसके आगे किस जगह है वो जगह लिख रहे हैं आप, देवबंद, आप इस तरीके से लिखेंगे, डी कैपिटल, ठीक है जी, दारुल उलूम देवबंद इस तरीके से लिखेंगे। नंबर 4, वेयर इज द वर्ड नोटिस प्लेस्ड, ये लफ्ज नोटिस कहां पर लिखा जाएगा? अबव द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, स्कूल के नाम के ऊपर, या स्कूल के नाम के नीचे, या सब्जेक्ट के नीचे, या तारीख डालने के बाद, कहां पर डलेगा? जाहिर सी बात है कि ये के नाम से ऊपर लिखा जाएगा, तो जुजी नंबर डालेंगे और जो भी उसमें सही है, जैसे यहां पर ए सही है तो लिख देंगे, क्योंकि जो नोटिस लिखा था वो टॉप पर लिखा था, ऊपर लिखा था, फिर उसके बाद वो नोटिस जो है वो लिखना शुरू किया जाता है, बड़ा बड़ा सा नोटिस ऊपर पहले लिख दिया जाता है। अच्छा जी, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स शुड अ नोटिस इंक्लूड, इनमें से कौन कौन सी चीजें जो है नोटिस के अंदर शामिल की जानी चाहिए? द वर्ड नोटिस, डेजिग्नेशन, ओहदा, यानी जो शख्स लिख रहा है वो अपना ओहदा लिखे, हेडिंग, उसके अंदर एक हेडिंग यानी एक टाइटल और एक हेडिंग डाली जाए, ऑल द अबव, ये तमाम चीजें शामिल कर सकते हैं। सही जवाब है इसका डी, ऑल द अबव, ये तमाम चीजें उसके अंदर शामिल कर सकते हैं। चलिए जी, यहां पर हम खत्म करते हैं आज अपना सबक और इसको कंटिन्यू करेंगे फिर आगे। आपको समझाना यह था बुनियादी तौर पर कि आपको आंसर किस तरीके से लिखना है, ठीक है। जो आपको पार्ट चल रहा है पार्ट लिखेंगे, जो सेक्शन चल रहा है वो सेक्शन लिखेंगे, और फिर उस सेक्शन में सवाल नंबर कितना है उसको आप लिखेंगे, सवाल नंबर का जुजी नंबर कितना है वो जुजी नंबर लिखेंगे, जुजी नंबर में कौन सा वाला ऑप्शन सही है वो लिखेंगे, ठीक है जी। बस इतनी बात थी आज के लिए, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी फिर आप लोगों से अगले हफ्ते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।